भाई साहब देखिए, ये जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, 32 साल से लोगों ने सच्चाई छिपा के रखी थी। 32 साल बाद देखिए सच्चाई सामने आई। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे मोदी जी कह रहे हैं कि भाइयों बहनों 32 साल से सच्चाई छिपा के रखी गई थी। बस मोदी जी ये नहीं बता रहे कि सच्चाई छिपा के रखी किसने थी। अरे भाई, जब इतना मालूम है तो नाम भी बता देते किसने छिपा के रखी है। भाई अब जब फिल्म आई तब लोगों को पता चल रहा कि सच्चाई छिपा के रखी गई थी। तो क्या मतलब ये जो विवेक अग्निहोत्री है, जो फिल्म बना रहा है, इसने सच्चाई छिपा के रखी थी? भाई फिल्म इसने बनाई तभी सच्चाई बाहर आई। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था, आप देखते होगे ना कि 32 साल बाद जैसे यहाँ सच्चाई सामने आई, तो 32 साल बाद जब हीरो कुछ बड़ा पुलिस ऑफिसर ये बन जाता था और फिर अचानक वो ड्यूटी में जाता था और कहीं किसी को पकड़ लेता था और उसको अचानक पता चलता था, अरे ये तो मेरा जुड़वा भाई है। 32 साल बाद पता चलता था उसको। फिर वो घर में आकर के, मां तुमने मुझसे वो सच्चाई छिपाई, तुमने कभी ये नहीं बताया कि मेरा एक जुड़वा भाई भी है। आज 32 साल बाद मां मुझे पता चला कि मेरा एक जुड़वा भाई है। मां बताओ बताओ मां, तुमने सच्चाई क्यों छिपाई मां? अब मां भी बेचारी कह रही कि बेटा क्या करूं, मजबूरी है, मजबूरी। मैं गरीब 32 साल से कैसे इधर उधर काम कर करके तुम लोगों को पालती रही। मेरे पास बेटा फिल्म बनाने के पैसे नहीं थे। और तुम्हें तो पता है बेटा कि सच्चाई फिल्म से ही बाहर आती है और कोई बाहर नहीं ला सकता है। मैं तो एक मामूली सी औरत थी, लोगों के घरों में काम करती थी, कहां से फिल्म बनाती, कहां से सच्चाई सामने लाती। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 8 साल से प्रधानमंत्री, जब वो सच्चाई बाहर नहीं ला पाए, लाया कौन? एक फिल्म वाला लेकर के आया। तो बेटा जीवन में ऐसी बहुत सारी सच्चाई होती हैं जो लोग कितने भी पावरफुल हों लेकिन खुद नहीं ला पाते हैं बेटा। फिर वो फिल्म वालों को ही सच्चाई लानी पड़ती है। तो भला हो फिल्म वालों का, विवेक अग्निहोत्री का, जिनकी वजह से सच्चाई हम लोगों के सामने आ गई। वैसे भी आजकल मतलब ये कहा जाता है कि 32 साल से सच्चाई छिपाई। यार लेकिन ये क्यों नहीं बताते हो किसने छिपाई? नाम तो लो ना। आज देश में सब हिंदू और ये वो सब जाग गए हैं, नाम लो, बताओ उसका। नाम नहीं बताते हैं। ऐसे ही कभी ये देखिए जो देश में टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। अरे भैया कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग का? इसका सरगना कौन है? इसका सरदार कौन है टुकड़े टुकड़े गैंग का? नाम बताओ उसको। और आप तो सरकार में हो, अगर टुकड़े टुकड़े गैंग आपको मालूम है तो उसके सरगना को, उसके सरदार को पकड़ो, इस गैंग को तोड़ो, काट डालो, इसको उठा के अंदर करो। लेकिन ये नहीं बताते हैं, बस ऐसे ये टुकड़े टुकड़े गैंग। भाई नाम लो, बताओ कौन है इस टुकड़े टुकड़े गैंग में? कभी कभी कहा जाएगा कि ये अर्बन नक्सल लोग। अर्बन नक्सल? अरे कौन है भैया ये अर्बन नक्सल? और नक्सली है अगर तो उसको पकड़ के लाओ, उसका नाम बताओ। आपके पास तो पुलिस व्यवस्था, दुनिया, ईडी फीडी, दुनिया भर का सब है। आप बताओ, उसको उठा के अंदर करो जो इस तरीके की घटना कर रहा है। लेकिन भाई साहब देख रहे हैं, नाम नहीं बताया जाता है। 32 साल से ये लोग सच्चाई छिपा रहे थे। ये लोग, समझ रहे हैं, ये लोग, हाँ ये लोग, ये अर्बन नक्सल, ये अर्बन कौन पता नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग, वो टुकड़े 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 कौन है भैया टुकड़े टुकड़े? बस भाई साहब शब्दों का खेल चल रहा है। और यहां होता क्या है कि जैसे आप थोड़ी सी बात करो तो लोग मतलब की बात नहीं समझेंगे और ये कहेंगे, अच्छा तुम्हें कश्मीर फाइल से बड़ी प्रॉब्लम है, वहां पे तब हुआ था इतना है, तेरे को क्या पता है? तेरे अंदर ये आकर के तू राजनीति कर रहा है, ये कर। भाई साहब राजनीति, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन, मैं राजनीति करूंगा? और जो लोग बड़े बड़े राजनीति कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, किसी को 8 साल हो गया, किसी को 32 साल हो गया, किसी को 64 साल हो गया, उनका नाम कोई नहीं ले रहा है।
बस आजकल तो सच्चाई वही है कि जो फिल्मों से पता चले। भाई साहब ये थे 8 साल से खुद पीएम, इससे पहले भी इनकी सरकार थी, दूसरों की सरकार थी, किसी को नहीं पता चला सच्चाई। अगर ये फिल्म नहीं बनाता अभी तो अभी भी सच्चाई बाहर नहीं आती। मान लो 8 साल बाद बनाता, 10 साल बाद बनाता तो 3242 साल तक सच्चाई छिपी रही। तो भाई साहब ऐसी बहुत सारी सच्चाई हैं जो फिल्मों के माध्यम से ही आएंगी सामने। अब जैसे जिस दिन आएगा ना पीएम केयर फंड फाइल, तो उस दिन पता चलेगा कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना कहाँ गया, कहाँ से कितना है? क्योंकि और तो कोई बता ही नहीं रहा है। कितने साल हो गए, सब आ चुका, लेकिन बताने को कोई तैयार नहीं। सच्चाई सामने बाहर आ नहीं रही है, खुद नहीं बता रहे। तो जब कोई फिल्म बनाएगा, अब बनाएगा 32 साल बाद, तब पता चलेगा अच्छा पीएम केयर फंड में इतना पैसा आया था, खर्चा तो इतना भी नहीं हुआ था, अच्छा इतना हुआ था, उतना नहीं हुआ था, अरे हमारे साथ ऐसा हुआ। तब 32 साल बाद लोगों को समझ में आएगा, लोग समझाएंगे, तब कुछ और लोग होंगे वो कुछ आपको और पट्टी पढ़ाएंगे। तो भाई साहब ये जो फिल्म और कश्मीरी लोगों का दुख दर्द जो है वो सबके लिए अपना है, हर हिंदुस्तानी का दुख है वो। लेकिन ये जो सच्चाई अंदर और बाहर और 32 साल और 64 साल, इसमें जो उलझाना है ना भाई साहब, ये बात समझ में नहीं आ रही, ना आ रही है और ना आएगी। बस इसके बहाने ये 32 साल ये सच्चाई और चीजें तुम भी देखो, तुमने नहीं देखा, इधर टैक्स फ्री उधर टैक्स फ्री, आज पुलिस वालों की छुट्टी, आज इनकी छुट्टी, आज हम पूरे थिएटर को फ्री दिखाएंगे, कल तुम दिखाओ, परसों तुम दिखाओ, सबको खाली बस सच्चाई दिखा दो। हाँ हाँ देखो 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 सच्चाई 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 सच्चाई। लेकिन सच्चाई देखने के बाद हो क्या रहा है, क्या हो रहा है भाई? सच्चाई देखने के बाद क्या कोई कार्रवाई हो रही है, कोई सरकार कार्रवाई कर रही है, या जो इतनी जनता सच्चाई देख रही है, तो सच्चाई देखने के बाद जनता क्या कर लेगी? थिएटर में रो रही बेचारी, थिएटर में रो करके आंसू पोंछ करके नारे वारे लगा के घर पे चली जाती है, दूसरों को बोलती है तुम भी जा करके देख लो भाई, 32 साल से सच्चाई छिपा रखी थी लोगों ने, देख लो। अब दूसरी जनता आकर के सच्चाई देख लेगी। तो भाई साहब सच्चाई देखने से उन पीड़ित परिवारों का, उन पीड़ित और जो पलायन किए हैं वहाँ से जो कश्मीरी लोग हैं, पंडित लोग हैं, उनके साथ में क्या हुआ? वो तो वहीं के वहीं वैसे ही बैठे हुए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी परेशानी तो वैसी की वैसी ही है। भाई ये होता कि पूरे देश में जब लोगों ने देखा, अरे बाप रे इतनी बड़ी सच्चाई जो छिपा के रखी गई, हमारे कश्मीरी पंडित हमारे भाइयों के साथ ऐसा हुआ, तो पता चला पंजाब से लोग 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं, और राजस्थान से 20 करोड़ दे रहे हैं, दिल्ली से 10 करोड़, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, चारों तरफ से हजारों करोड़ रुपए लोगों को ऐसा डोनेट करके उनके घर भर बनवा देने चाहिए। फिल्म से इतना पैसा आ रहा है, इतना ले जाओ 50 करोड़, उनके घर बनवा दो, उनको नौकरी दे दो, उनको वहाँ पर वापस उनका जो हक है, उनकी इज्जत है, उनकी परेशानी दूर करके सब उनको सेटल कर दो। लेकिन सेटल करने के बाद कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। बस 32 साल सच्चाई छिपाई गई, छिपाई इन लोगों ने छिपाई, किन लोगों ने पता नहीं, लेकिन बस उजागर ये लोग कर रहे हैं। तो हम ही लोग हैं, मतलब समझे, तो हम ही लोगों को समझो, हम लोग अच्छा, हम राष्ट्रवादी हो। देखो 32 साल बाद, अरे भाई वो फिल्म वाला है, वो फिल्म बना करके लाया, इसमें आपका क्या है, इनका क्या है, उनका क्या है कि आप लोगों ने सच्चाई उजागर कर दी? वाह भाई वाह। तो भैया थोड़ा शांत रखो, सच्चाई है उसको समझो, दिल से लो। इसको बवाल काट करके और चिल्ला करके और एक दूसरे को सोशल मीडिया पे लड़ झगड़ करके और माहौल खराब करके उन बेचारे दुखी पीड़ित लोगों को और पीड़ित करना है। बस यही जो दिमाग में था आप लोगों के सामने कह दिया, बाकी आप लोग समझदार हो। 32 साल बाद सच्चाई है। भैया क्या कहा जाए लोगों का।